हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस या पीलिया। तो सबसे पहले देखेंगे जॉन्डिस क्या होता है। तो जॉन्डिस या इक्टेरोस्पी से कहते हैं। जॉन्डिस रिफर्स टू द येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और स्क्लेरा बाय बिलिरुबिन। तो हम देखते हैं कि मेनली जो स्किन है या फिर आइज़ की जो स्क्लेरा है या नेल्स में हमें येलोनेस दिखता है। तो क्यों हमें वहीं दिखाई देता है मेनली, क्योंकि जो बिलिरुबिन पिगमेंट है उस जो है बिलिरुबिन पिगमेंट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर इलास्टिक टिश्यू और रिच इन इलास्टिक कंटेंट। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि जॉन्डिस जो है इसमें क्या होता है एग्जैक्टली। तो इसमें जो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इसे हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी कहते हैं। और नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो सीरम बिलिरुबिन का टोटल कंसनट्रेशन जो है, टोटल सीरम बिलिरुबिन जो है 0.2 से 0.8 mg/dl होता है, जिसमें भी 80% अनकॉन्जुगेटेड होता है जबकि 20% कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। तो हम देखेंगे कि कब डायग्नोस करते हैं कि जॉन्डिस है। तो अगर 2 mg/dl से अगर इसका लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो विजिबल जॉन्डिस, हमें बाहर से पीलिया दिखाई देता है या पीलापन दिखाई देता है। और इसके अलावा जो नॉर्मल रेंज है उससे नॉर्मल से 2 mg/dl के बीच का जो रेंज है उसमें हमें विजिबल जॉन्डिस नहीं दिखाई देता, बाहर हमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं या येलोनेस नहीं दिखता है, उसे हम लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन्डिस किन किन रीजन से हो सकता है या कितने तरीके का जॉन्डिस होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पैथोफिजियोलॉजी है या किस तरीके से जो लीवर फंक्शन करता है उस पर डिपेंड करता है, या पैथोलॉजिकल कोई अगर इन्फेक्शन है या कोई अदर डिसीज़ है तो किस तरीके से ये मैकेनिज़्म होता है या चेंजेस होते हैं जिसके कारण जॉन्डिस होता है। तो इसको हम देखेंगे कि मेनली जो 4 जो है मैकेनिज़्म है। सबसे पहला हम देखेंगे इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन। किसी रीजन से अगर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उसके कंडीशन में। इसके बाद डिक्रीज हिपैटिक अपटेक, अगर लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है कभी किसी लीवर डिसीज़ के कारण तो हिपैटिक अपटेक कम होता है। इसके अलावा डिक्रीज हिपैटिक कॉन्जुगेशन, लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखेंगे डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इनटू बाइल। तो इसमें जो है बाइल पिगमेंट बन तो रहा है लेकिन उसके बाद प्रॉपर उसका एक्सक्रीजन नहीं हो पा रहा है बाइल में। तो ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कोलेलिथियासिस के केस में या गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या स्लज फॉर्मेशन होता है तो बिलिरुबिन जो है अब एक्सक्रीट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो उसमें भी जॉन्डिस की कंडीशन देखी जाती है। तो इसमें जो इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे जो है जॉन्डिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिपैटिक जॉन्डिस और हीमोलिटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपैटिक कोलेस्टेसिस। तो प्री हिपैटिक का नाम से ही जैसा हमें पता चलता है कि लीवर से पहले हीमोलिटिक, तो हीमोलिसिस के कारण जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो उस अदर कुछ डिसीजेस होती हैं जिसके कारण हीमोलिसिस ज़्यादा होता है, तब उस केस में जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण जॉन्डिस हो सकता है। हिपैटिक रीजन्स में देखें तो लीवर सिरोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस और अदर जो है लीवर डिसऑर्डर्स है उस कंडीशन में जो है लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, डिक्रीज अपटेक हो जाता है या डिक्रीज कॉन्जुगेशन के कारण जो है हिपैटिक जॉन्डिस होता है। इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट हिपैटिक। तो पोस्ट हिपैटिक लीवर के बाद अगर लीवर में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसके बाद गॉल ब्लैडर में या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण या कुछ अदर रीजन्स पे भी प्रॉपर बाइल का सिक्रेशन नहीं हो पाता है तो उसके कारण जो है पोस्ट हिपैटिक कोलेस्टेसिस होता है। इस तरीके से ये 3 तरह का जॉन्डिस जो है मेनली देखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो है किस तरीके से क्या क्या रीजन्स हैं, किस किस कारण से ये जो है जॉन्डिस कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड हो सकता है। तो अनकॉन्जुगेटेड मेनली जो 3 कारण थे मैकेनिज्म के, जो अर्लियर 3 रीजन्स थे उसमें हम देखते हैं कि इंट्रा और एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हीमोलिसिस होता है कहीं पर तो बिलिरुबिन का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या फिर इनइफेक्टिव इरिथ्रोपाइसिस है। इसके बाद कोई मेडिसिन से ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन से भी हो सकता है, सेप्सिस की कंडीशन में हो सकता है, या कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नेजर सिंड्रोम हो सकता है, या एक्वायर्ड डिफेक्ट की कंडीशन जैसे ड्रग इंड्यूस हो सकता है, हेपेटाइटिस की कंडीशन में भी हो सकता है और सिरोसिस की कंडीशन में। तो इन सारी कंडीशन में जो है लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर
नहीं कर पाता है, जिसके कारण जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो नियोनेटल जॉन्डिस है वो भी अनकॉन्जुगेटेड टाइप का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड टाइप, तो इसमें जो है इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस। तो इंट्रा हिपैटिक का मतलब है लीवर के अंदर जो है बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन लीवर से ही ना हो पाना। तो कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हो सकती है, जैसे रोटस सिंड्रोम है, फिब्रोसिस्टिक डिसीज़ ऑफ पैंक्रियास है, रिकरेंट कोलेस्टेसिस है, कोलेस्टेसिस जॉन्डिस और प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन चीज़ है, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस जो है कॉमनली देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। इसके बाद एक्वायर्ड डिसीज़ में हम देख सकते हैं कि अगेन हेपेटाइटिस, सिरहोसिस या ड्रग इंड्यूस या फिर अल्कोहल इंड्यूस इंजरी से दोनों तरीके के कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस, तो लीवर के बाहर जो है अगर लीवर से अगर बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन हो भी जाए लेकिन कहीं रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो गॉल स्टोन की कंडीशन में इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के कारण जो बाइल डक्ट है उसमें कहीं स्ट्रक्चर हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए हेड ऑफ पैंक्रियास में, या फिर ट्यूमर्स हो जाए बाइल डक्ट में, कंजेनाइटल एक्ट्रेसिया हो, तो इन सभी रीजन में लीवर के बाहर जो ऑब्स्ट्रक्शन होने से जो जॉन्डिस होता है उसे एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस जॉन्डिस कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर देखें कि डायग्नोसिस कैसे बनती है, तो जनरली जो विजुअल जॉन्डिस है जिसका लेवल 2 mg/dl से ज़्यादा है तो हमें बाहर से ही देखने पे पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो बिलिरुबिन का लेवल देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल्स देखते हैं। इसके अलावा जो लीवर एंजाइम्स हैं SGOT PT जो है इनकी वैल्यूज़ भी देखते हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए अदर हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन के लिए पूरा जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो हम कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है अगर आपको नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले उसे ज़रूर देखें, तब ये टॉपिक आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड्स वगैरह कराते हैं, होल एब्डोमेन USG कराते हैं, तो उसमें हमें अदर रीजंस पता चलते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन या कभी सिरोसिस है या फैटी लीवर है या अदर लीवर कंडीशंस है, हेपेटोमेगाली है, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स जो है इसके बाद ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जो मेन जो तीन जो है डायग्नोस्टिक जो मेथड्स हैं इनसे हमें पता चल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स है। प्रिवेंटिव मेजर्स या जॉन्डिस हो जाने के बाद हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, तो मेनली जो है अगर हम डाइट्स पे अगर ध्यान दें तो सिंपल डाइट्स जो है ऑयल एंड स्पाइस फ्री जो डाइट है वो हम यूज़ करते हैं। मेनली जो येलो थिंग्स हैं उसको अवॉइड करते हैं, जैसे टर्मनी का यूज़ हमें मिनिमाइज़ करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वाटर जो है मेनली क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ ही प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जॉन्डिस के केस में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर और साथ में जो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं उन सब से जॉन्डिस का जो है इफ़ेक्ट है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा और जॉन्डिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। धन्यवाद।